पार्ट 3 वीडियो पे वीकली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस फी पे हम लोग बात करेंगे और साथ में सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे भी बात करेंगे और स्लैब पे भी बात करेंगे। अगर मैं पार्ट 3 का स्टार्ट करूं, वीकली एवरेज बैलेंस के लिए आपको मिनिमम 200 नंबर ऑफ BSBD अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए, तब आपको वीकली एवरेज बैलेंस कमीशन मिलेगा। वीकली एवरेज बैलेंस कमीशन की अगर बात करें कि कम से कम 2500, पहले जो वीडियो हमने आपने एवरेज बैलेंस का वीडियो देखा होगा, उसके अंदर आपको 2000 तक मेंटेन करने पे एवरेज बैलेंस कमीशन मिलता था। मतलब पहले आप दो हमारा पार्ट 3 वीडियो, जो पुराना पार्ट 3 वीडियो है वो देखिएगा, उसमें 2000 तक का था। अब कंपनी ने बैंक ने अप्रैल से 2500 कर दिया गया है। 2500 प्लस 2501 प्लस 4000 पे अगर किसी का रहता है तो वहां पे 1.10 पर एनम के हिसाब से 25,000 तक आपको एवरेज बैलेंस कमीशन बन सकता है। इसको ऐसे समझते हैं कि एवरेज बैलेंस कमीशन जितने भी कस्टमर आपने ओपन किया है, उस कस्टमर के पास अगर पैसे रहते हैं और वो मेंटेन करके रख रहा है, तो उसका उस पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर आपको पता है कि सेविंग अकाउंट के अंदर जो भी पैसा रखा जाता है, बैंक उस पे इंटरेस्ट देती है, तो बैंक जो पैसा डिपॉजिट हो रहा है उस पे आपको इंटरेस्ट दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि बैंक उस पैसे को लोन के माध्यम से यूज कर रही है। उसके बदले में 1.10% पर एनम अगर आपके कस्टमर 2500 से 4000 के अंदर मेंटेन कर रहा है, तो 25,000 तक आप यहाँ पे सिर्फ एवरेज बैलेंस कमीशन से अर्न कर सकते हैं। कुछ ऐसे CSP भाई हैं जो अपना रिलेशन बहुत अच्छा रखते हैं। अगर उनका मेंटेन 4001 से 6000 तक का है, तो 1.20% पर एनएम से 35,000 तक का एवरेज बैलेंस कमीशन अर्न कर सकता है। पहले का जो था 2000 से 5000 का एक स्लैब होता था, अब 4000 से लेके 6000 का एक नया स्लैब बना दिया, जिसको 1.20 पर एनएम के हिसाब से 35,000 तक का आपको कमीशन यहाँ से दिया जाएगा। अगर आपका 6001 से 10,000 तक का मेंटेन हो रहा है, 1.25% पर एनएम के हिसाब से 40,000 रुपया तक आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अगर आपका 10,000 से ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, 1.30 पर एनएम 50,000 तक आप मेंटेन, आपको कमीशन दिया जाएगा। ऑलरेडी हम कमीशन का, जब कमीशन का जो रिकॉर्ड आया है जून का, जून मंथ का, उसका जुलाई में जो पब्लिश आपको दिखाएंगे कितने CSP को 50,000 का कमीशन अर्न हुआ है, 40,000 कितना अर्न किया, 35,000 कितना अर्न किया, 25,000 कितना अर्न किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे आपको क्लियर होगा कि ये बोला नहीं जा रहा है, ये बैंक कर भी रही है और एक एक बंदा 1-1 लाख से ऊपर कमीशन अर्न कर रहे हैं। उसके भी एग्जाम्पल काफी आपको कमीशन वाले वीडियो में मैं दिखाऊंगा। एवरेज बैलेंस कमीशन को लेने के लिए आपका कोई डिडक्शन ना हो, उसके लिए बैंक ने एक स्लैब दिया है, क्योंकि बैंक का मानना है कि अगर आप हमारा टारगेट पूरा नहीं करेंगे जो DFS के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, तो आपको कमीशन बैंक काट के देगी। स्लैब, अगर कोई बंदा स्लैब नहीं करता है, उस बंदे का 15% का डिडक्शन हो जाता है। स्लैब 1 करने के बाद ही 15%। लेकिन स्लैब 1 और स्लैब में दोनों में अंतर क्या है कि स्लैब अगर कोई नहीं करता है, उसको कमीशन कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन स्लैब 1 करते हैं, एवरेज बैलेंस कमीशन में आपका 15% डिडक्ट हुआ, लेकिन आपको कमीशन के तौर पे 1200 रुपया मिला हुआ है। वही स्लैब 2 करते हैं तो आपको 1500 मिलता है और 10% आपका एवरेज डिडक्शन करता है। स्लैब 3 करते हैं 1800 रुपया कमीशन आपका बनता है और 5% का एवरेज डिडक्शन होता है। और स्लैब 4 करते हैं तो कोई डिडक्शन नहीं होता। स्लैब 4 में 6 APY, 18 JJY और 35 PMS पे 14 अकाउंट आप करते हैं तो कोई डिडक्शन नहीं होता। 2200 का 2200 रुपया 100% आपको मिलता है। और सुपर स्लैब आप करते हैं 15 APY, JJY 50, PMS 100 और 30 अकाउंट करते हैं, आपको 5,000 का कमीशन मिलता है, प्लस एवरेज डिडक्शन में कुछ नहीं होता है। आप देखेंगे नोट मैंने लिखा है 3 और 4 CSP अचीव टारगेट अंडर द एनी 3 and 4, मतलब कि इसमें जो 4 में से 3 अगर आप करते हैं, मतलब 4 दिखा APY, PMJJY, PMS अकाउंट में से 4 में से 3 करते हैं, आपका स्लैब अचीव हो जाता है। और आपको मई मंथ में, मई जो होता है उस मंथ में सिर्फ PMJJY और APY करने से आपका स्लैब का इंसेंटिव बनता है। ऑलरेडी मई मंथ में हमारे बहुत सारे CSP को सिर्फ APY और अकाउंट पे उनको स्लैब 5 उन्होंने किया था। तो स्लैब 5 का करने का सबसे सुनहरा मंथ जो होता मई का होता है। लेकिन अभी हम सारे CSP से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैक्सिमम कम से कम स्लैब 4 तो जरूर आप करें। और अभी अगर मैं जुलाई की बात करूं, अगस्त की बात करूं, सितंबर की बात करूं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बैंक ने दिया है कि अगर आप अभी जुलाई अगस्त की बात करें, अगर PMJJY 10 प्लस आप कर लेते हैं, 10 रुपया पर PMJJY अकाउंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। PMSY अगर 20 प्लस मतलब 21 PMSY करते हैं, 5 रुपया पर PMSY एक्स्ट्रा मिलेगा। और PMJJY अगर आपने 10 कर लिया
10 प्लस 11 कर दे तो आपको 10 रुपया बैंक की तरफ से, 10 रुपया संस्था, पीएमएसबीवाई में 5 रुपया बैंक, 5 रुपया संस्था, और एपीवाई भी अगर 6 कर लेते हैं, 10 रुपया बैंक, 10 रुपया संस्था। ये भी रिकॉर्ड मैं कमीशन वाला जब भी वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर जरूर डिस्प्ले करूंगा, जिसकी कि कितने सीएसपी ने जून मंथ में जन समृद्धि अभियान से एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमाया है, और दिसंबर जो उसका डिपॉजिट वाला है संचय, उसमें कितना इंसेंटिव कमाया। डिपॉजिट वाला भी बहुत बढ़िया है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपके पास आने वाला है। संचय पे जो दिल्ली सर्किल के में जो मीटिंग हुई थी संडे को, उसमें एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया। आपको पता है कि लास्ट कैंपेन जो हमारा हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे सीएसपी को फैसिलिटेट किया गया था, बहुत सारे सीएसपी को फैसिलिटेट किया गया था, और उसी तरह का तर्ज पे फिर बैंक ने निकाला है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे। तो जरूर मैक्सिमम सीएसपी से अनुरोध करेंगे वो लोग भी इसमें अचीव करें। अभी हमारा जन समृद्धि अभियान के अंदर जो एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा रहा है, उसका भी रिपोर्ट हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर कमीशन को जब डिस्प्ले करेंगे उसमें जरूर हम दिखाएंगे। तो ये हमारी तरफ से था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीड जनरेशन, आधार सेटिंग, मोबाइल सेटिंग, जो ऑलरेडी हमारा है पासबुक प्रिंटर, लोन वाला सेक्शन पे हम ब्रीफ में बात करेंगे। लोन कैसे आप अप्रूव कर सकते हैं, डीकेवाईसी कैसे आप ब्रांच से करा सकते हैं, क्या है, उसमें भी बात करेंगे पार्ट 4 वीडियो में। Thank you very much.